सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। तो ऐसा करंट अफेयर्स पे बात कर ली जाए। इन दिनों एक बड़ा जबरदस्त नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये शुरू हुआ जब एसआईआर बिहार में लागू किया गया और मेरे ख्याल से 64-63 लाख वहाँ वोट वहाँ से लिस्टों से रिमूव कर दिए गए। उसके बाद ये शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपका जो मौक़िफ़ है वो मैं एसआईआर पे जानना चाहता हूँ। ये एसआईआर के बारे में क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब ये मामला शुरू हुआ जी। तो देश को ऐसा लग रहा था, ये लड़ाई ऐसे शुरू की गई थी कि एक तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरी तरफ बिहार के वो लोग जिनके नाम काटे गए, बैकवर्ड, दलित, मुसलमान, जी। कमजोर तबके के लोग, आदिवासी। तो मोदी वर्सेस बिहार की आवाम, और बहुत ही लड़ाई थी, ऐसी लड़ाई शुरू की गई थी। जी। ये लड़ाई कब, पता नहीं कैसे, किस तरह से, किसके सजेशन से एकदम से चुनाव आयोग वर्सेस राहुल गांधी हो गई। इस पर ध्यान नहीं दिया राहुल जी ने। लड़ाई आज भी वैसे ही है। अच्छा। इतने मुकदमे न्यायालय में जाकर लड़े, केस हुआ, फैसले आए, लोगों ने अपनी सबूत पेश किए। 63 लाख वोटर्स को बिहार में एसआईआर से हटा दिया गया। जी, 63 लाख। 63 लाख वोटर को, 63 लाख वोटर में लगभग जो 4 जिले सीमांचल के हैं, जिसमें 24 विधानसभाएं हैं, जी। इनमें 32,000 वोट पर विधानसभा हटा दिया गया। अब एक विधानसभा में वोट कितने होते हैं? 3 लाख। जीत हार कितने पे होती है? अब उस जीत हार के हिसाब से देखिए, जहां पे 10,000, 12,000, 15,000 पे जीत हार हो रही है, वहां से उस विधानसभा में सीमांचल में 32,000 वोट हटा दिया गया और लगभग 21,748 वोट जी। बाकी पूरे विधानसभाओं में बिहार के काट दिए गए, और वो भी कटे हुए हैं। अभी भी कटे हुए हैं। यस, वो कट गए। अच्छा, ये जो जोड़े जाएंगे नहीं जोड़े जाएंगे, इस पर अभी कोई विचार नहीं है। अच्छा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश किया कि आधार को भी आप उसमें शामिल करें, जो दस्तावेज आप नहीं, आधार उसमें दस्तावेज शामिल है, पहले से था। ये बीजेपी के आदेश पर और चुनाव आयोग की कारस्तानी से ऐसा किया गया था। आधार को हटाया गया। हाँ, हटाया गया था। आप लोग को पता नहीं ये बात। जी। पटना में एसआईआर में आधार था, अच्छा। प्रूफ था, ओके। लेकिन सीमांचल में आधार मान्य नहीं था। ओ, जहां पर सिर्फ आधार ही लोगों, बात तो समझिए है, वहां नहीं। जी, ये बात कम लोग जान रहे थे, इसको उठाना चाहिए था। ये तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। बिहार में आपने, सारे बिहार में आधार मान्य था जी। और सीमांचल में आधार मान्य नहीं है। जो सरकारी डॉक्यूमेंट पटना में मान्य था, वो किशनगंज में, अररिया में मान्य नहीं था। इसकी लड़ाई होना चाहिए थी और बताना चाहिए था लोगों को क्यों मान्य नहीं है। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि अब 32,000 वोट अगर आपने सीमांचल के हर विधानसभा से हटा दिए हैं, तो जीत हार कैसे होगी? जब 21,648 वोट हर विधानसभा में पूरे बिहार में कम हटा दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, तो वैसे ही 5,000 और 8,000 पर तो वैसे ही विधानसभा जीतती है। 21,000 तो आप वैसे ही हटाते रहे पूरे पूरे। बिल्कुल सही बात है। लड़ाई किस दिशा में होना थी? मैं अपना मशवरा दे सकता हूँ, जी। मैं आपके प्रोग्राम में बोल सकता हूँ, मैं अपनी बात जनता के बीच रख सकता हूँ। मैंने अपना काम किया। बिल्कुल भाई, आप तो एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप अपनी बात कह रहे हैं और वो बात आपने बड़ी सच्चाई के साथ लोगों के सामने रखी है। लेकिन ये वाकई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि मतलब जो चीज जो है वो पटना के लिए कुछ और है और अररिया के लिए कुछ और है। सर, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने फिर से एक एफिडेविट दिया है और उसमें कहा है कि साहब, आपको हमारे बीच में मदाखलत करने का कोई हक नहीं। आप क्यों मदाखलत कर रहे हैं हमारे बीच में? हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अब ये वो फिर से अजीब। मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि जी। ये लड़ाई शुरू हुई थी मोदी वर्सेस बिहार की आवाम। जी। इस लड़ाई को पता नहीं कौन से ऐसे रणनीतिकार हैं, प्लानर हैं, उन्होंने बना दिया चुनाव आयोग वर्सेस राहुल गांधी। अच्छा, लड़ाई का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अच्छा। अब सवाल मोदी से नहीं हो रहे हैं, अब सवाल चुनाव आयोग से हो रहे हैं। हम्म। आप मेरी बात की गहराई को समझिए। जी जी जी। पहले गुनाहगार किसको बताया जा रहा था कि साहब इनकी वजह से हुआ, अब बेईमान किसको बताया जा रहा है? अच्छा, ये जब ये बात यहाँ तक आ गई है तो चुनाव में जो कुछ एसआईआर के बाद की जो सूरत हाल होगी या फाइनल लिस्ट आएगी, तो जाहिर है कि जैसा आप बता रहे हैं कि 32,000 और 21,000 वोट हर विधानसभा में, 32,000 सीमांचल में काटे गए हैं, तो जाहिर है नतीजों पे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना कैसा कहा जाए। लेकिन चलिए, देखा जाएगा, चुनाव जब आएगा तब देखा जाएगा। ये जो इस वक्त का जो नया मंजरनामा निकल के आ रहा है बिहार में, गाली बाना। हाँ,
ये जो इस लड़ाई को एक नया रुख दिया गया है। मैंने सर देखिए, मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कांग्रेसियों को अच्छा, आपके जरिए से। राहुल गांधी को चाहिए और कांग्रेसियों को चाहिए कि पूरे भारत में, जैसे मोदी जी की वालिदा को गाली दी गई, गलत है ये, जी वो सदा मुस्तहक है वो आदमी जिसने दी है। जी गाली गलौज क्यों होना है माँ के बारे में? सवाल तो सबकी माँ है। लेकिन राहुल गांधी को चाहिए कांग्रेसियों को हुक्म जारी करें, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सतपाल सिंह सत्ती, इसके खिलाफ इनके फोटो लगाकर, जी बकायदा बैनर के ऊपर फोटो लगाकर, और भारतीय जनता पार्टी से इसके सस्पेंशन की मांग करे। जी क्योंकि जिस आदमी ने मोदी जी की वालिदा के बारे में गाली गलौज की है वो आदमी गलत है, उसको सजा दीजिए, आजीवन कारावास दीजिए, एक नया कानून बनाइए इसके ऊपर, माँ को गाली बकने वाले पर। सही बात। लेकिन उस व्यक्ति का कनेक्शन अभी आरजेडी से और कांग्रेस से साबित नहीं हुआ है, किसी तरह से भी पुलिस ने साबित नहीं किया है कि वो कांग्रेस या आरजेडी से जुड़ा था। लेकिन राहुल गांधी की वालिदा को गाली बकने वाला भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का, ये साबित है। अब मैं मोदी जी से पूछ रहा हूँ, राहुल जी को पूछना चाहिए, या आपकी माँ माँ है और राहुल गांधी की माँ माँ नहीं है, तो सत्ती के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है? वो तो अभियान बना हुआ है, वो तो जेपी नड्डा जवाब दे। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। इसको तो मैं समझता हूँ अगला सेशन नवंबर में शुरू होने जा रहा है, उसमें बकायदा खड़े होकर सदन में सवाल करना चाहिए कि मोदी जी ने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, और क्यों नहीं की इन्होंने, और कब करेंगे। जी अमित शाह जवाब दे, वो तो बीजेपी का आदमी है, रोज गाली गलौज करते हैं ये लोग। तो ऐसे नहीं चल पाएगा सर, ईमानदारी की पॉलिटिक्स करिए और सभ्यता का परिचय दीजिए। हाँ भाई, बातचीत तो संसदीय रहनी चाहिए। बात शहर वाली नहीं है साहब, मैं शहर में उसके भी ठीक कहा जाए, और मुझे शहर कम याद रहते ही जी, तो मैं आपकी तरह शहर ही नहीं पढ़ पाता, वरना मैं एक आध शहर भी कहते